गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस रज़ा यू वाचिंग माय चैनल अनजाना मुसाफिर। आज है 12 जून 2025 और कल था 11 जून 2025 और कल के दिन एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हो गया अहमदाबाद में, जो कि अहमदाबाद से लेकर लंदन जा रहा था। और जस्ट रनवे क्रॉस करते ही मेडिकल कैंपस के एक हॉस्टल में ये क्रैश कर गया, जिससे करीब 241 लोगों की डेथ हो गई और एक जो पैसेंजर था वो बाल बाल बच गया और उसको ख़ुद भी नहीं पता कि कैसे बचा। लेकिन एक ऐसा सर्वाइवर हम कह सकते हैं उसे, जिसकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि कोई भी नहीं बचा, फ़्लाइट में भी लोग नहीं बचे और जिस हॉस्टल के ऊपर गिरा वहाँ भी काफ़ी सारे लोग घायल हुए, काफ़ी सारों की मौत हो गई। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो रास्ते पर चल रहे होंगे, जो रोड पे रहे होंगे, गाड़ी के अंदर रहे होंगे, आसपास रहे होंगे, उनकी भी जान गई। एक और ख़बर हमने देखी, जो पास में ही कोई चाय की दुकान थी, चाय की दुकान में एक लड़का था छोटा, उसकी भी डेथ हो गई, क्योंकि वो फायर इतनी ज़्यादा थी, आग इतनी ज़्यादा थी कि सब चपेट में आ गए और सब कुछ जलकर राख हो गया। आग भी क्यों नहीं लगती जब उस फ़्लाइट में 1 लाख लीटर फ्लाइंग जो एरोप्लेन का पेट्रोल होता है वो भरा था। करीब करीब फुल थी टंकी प्लेन की और पूरी फुल टंकी जस्ट टेक ऑफ के बाद क्रैश हुआ और फट गई, ब्लास्ट हो गया, जो हम स्मोक देख सकते हैं काफ़ी सारी वीडियो में। ऐसे हादसे साल में, 5 साल में, 10 साल में हम लोगों को दिख जाते हैं। हालांकि जनवरी में भी एक प्लेन क्रैश हुआ था वॉशिंगटन डीसी में और जो हेलीकॉप्टर से टकरा गया था। उसके बाद ये बड़ा हादसा, इसके बीच में भी कई सारे हादसे होते हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में, जो काफ़ी खौफनाक होते हैं, दर्दनाक होते हैं। लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी एरोप्लेन को वन ऑफ द सेफेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है और शायद आगे भी कहा जाएगा, क्योंकि अगर तुलना करें लैंड, सी और ट्रेन की ट्रांसपोर्ट से, तो उनके मुकाबले फ़्लाइट के जो एक्सीडेंट हैं काफ़ी कम होते हैं। लेकिन जहाँ ट्रेन के एक्सीडेंट में, बस के एक्सीडेंट में, रोड के एक्सीडेंट में और शिप के एक्सीडेंट में लोगों को बचाया जा सकता है, बच जाते हैं, वहीं फ़्लाइट के एक्सीडेंट में किसी को भी बचाया नहीं जा सकता है, वो बस अपनी किस्मत से बच सकता है। तो अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कैसे हुआ होगा ये बड़ा हादसा, कैसे चलते चलते अचानक से प्लेन गिर गया। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि पास में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, जिसकी वजह से बर्ड्स हो सकता है कि दोनों इंजन में एक साथ घुस गई हो, पॉसिबिलिटी है इसकी भी। कुछ लोग कहते हैं कि थ्रस्ट की कमी से इंजन में कुछ मैलफंक्शन हुआ, इंजन फेलियर हुआ। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि प्लेन जो टेक ऑफ किया उसको उतनी स्पीड नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी और पूरा रनवे का इस्तेमाल नहीं किया गया, हाफ रनवे से शायद इसको टेक ऑफ किया गया। तो बहुत अलग अलग रीज़न सब बता रहे हैं, लेकिन फ़ाइनल में क्या रिज़ल्ट निकल के आता है उसके लिए तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन इस ट्रेजेडी और इस एक्सीडेंट में जितने लोग मरे हैं, बहुत ही दर्दनाक और ख़ौफनाक मंज़र था। हम लोग ने वीडियोस देखा कैसे बॉडीज़ थी उनकी, कैसी कंडीशन थी। उसके साथ ही आसपास के जितने पेड़ थे सब जलकर खाक हो गए, दीवारें टूट गईं। कितनी बड़ी और मज़बूत दीवारें होती हैं एक बिल्डिंग की, लेकिन वो भी टूट गई। ये जो प्लेन था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, इसको वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेन की कैटेगरी में रखा गया था। ये माना जाता था कि ये कभी क्रैश नहीं हो सकता,
लेकिन ये नेचर है, ये गॉड है जो हम लोगों को बताते रहते हैं टाइम टाइम पर कि आपकी बनाई हुई, इंसानों की बनाई हुई सेफेस्ट चीज़ भी हम तोड़ सकते हैं, हम बर्बाद कर सकते हैं। आप जितनी भी मुश्किल से बनाइए, हम उसको गिरा सकते हैं। सिर्फ बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ही इसका एग्ज़ाम्पल नहीं है। इसका एग्ज़ाम्पल बहुत सालों से शुरू हो गया था, लेकिन जहाँ से हम लोगों ने जाना वो ये जाना कि टाइटैनिक को भी बोला जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकता, इसका ऐसा डिज़ाइन था, लेकिन वो डूबा और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मारे गए। उसके बाद अमेरिका में ट्रेड टावर था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, उसको बोला जाता था कि ये बिल्डिंग कभी गिर ही नहीं सकती, लेकिन वो भी क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, आतंकवादी हमला हुआ और वो भी गिरी। कई सारी बिल्डिंग्स हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बोला जाता है कि ये कभी क्रैश नहीं हो सकता, ये कभी गिर नहीं सकता, लेकिन फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि वो क्रैश भी हो जाता है और हिस्ट्री क्रिएट कर देता है। जैसे ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर भी हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। अभी माना जा रहा है कि A380 जो एयरबस का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरप्लेन है वो सबसे सेफेस्ट है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि गॉड के आगे हमें झुक जाना चाहिए। वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी चीज़ को तोड़ सकता है, किसी भी चीज़ को गिरा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्रैश की, जो शायद 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, कल 12 तारीख की दोपहर 1:40-42 के आसपास ये एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 241 लोगों की मौत हुई। 24 घंटा से ज़्यादा हो गया है अभी, लेकिन अभी भी साफ क्लियर बात पता नहीं चली है कि किस वजह से ऐसा हुआ है। जो हो गया है उसके बाद की चीज़ें तो होती रहती हैं, इन्वेस्टिगेशन तो चलती रहती है, दूर दूर से लोग आएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। आज से 10 साल के बाद, 5 साल के बाद डिस्कवरी वाले डॉक्यूमेंट्री भी बना देंगे। हो सकता है कि इससे रिलेटेड मूवी भी बन जाए। बाकी मेरे पास कुछ डेटा है कि पिछले कुछ सालों में 11 क्रैशेस हुए हैं, जिसमें 1200 से ज़्यादा जानें गई हैं। 24 जनवरी 1966 ये मुंबई से लंदन जा रही थी फ़्लाइट। 114 लोगों की इसमें मौत हुई। इस फ़्लाइट का नाम था एयर इंडिया फ़्लाइट 101। क्रैश हुई थी फ्रांस के मॉन्ट ब्लैंक एरिया में। 1990 में 14 फरवरी फ़्लाइट नंबर 605 बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचते ही क्रैश हुई, जिसका डेथ टोल था 92। उसके बाद 1991 में 69 डेथ हुई, 1996 में 349 डेथ हुई, 2000 में 60 डेथ हुई, 2000 मतलब डेटा तो बहुत सारे हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, डेटा निकाल सकते हैं। सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं, इंडिया की जितनी भी एयरलाइन है वो सेफ़ कैटेगरी में नहीं आती हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर हम लिस्ट निकाल कर देखें तो इसका मतलब ये है ना कि कहीं ना कहीं हम लोगों के पास जितने भी फ़्लाइट हैं, वैसे तो सब बाहर से बन के आती हैं, इंडिया में कोई फ़्लाइट बन के आती नहीं है। लेकिन बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, आई एम जस्ट शेयरिंग माई थिंकिंग, ऑल द डेटाज आई सॉ ऑन इंटरनेट। उस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ रिजेक्ट हो जाती है, जो चीज़ सबसे कम क्वालिटी की होती है, सस्ती क्वालिटी की होती है, वो इंडिया ख़रीद लेती है और उसको जैसे तैसे जुगाड़ करके चलाती है। हो सकता है कि आज इंडिया के पास थोड़े पैसे आ गए हों, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खरीद रही हो, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी इंडिया में वो कंजूसी वाला जो पॉइंट है वो है। वो चाहता है, पूरी कोशिश करता है इंडिया कि किसी तरह से पैसा बच जाए, किसी तरह से जुगाड़ उगाड़ करके हम चला लें। सेम आप सरकारी बस में देख सकते हैं, इंडिया में जितनी भी सरकारी बसें चलती है क्या कंडीशन है, बिल्कुल खटारा है, लेकिन चल रही है तो चल रही है। और भी ट्रेन आप देखें, लोकल ट्रेन हो चाहे पैसेंजर ट्रेन हो, कंडीशन बिल्कुल ख़राब है। उसके सीट आप देख लीजिए, मतलब फैसिलिटीज़ देख लीजिए। अभी फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो एयर इंडिया की फ़ैसिलिटी जो है वो भी अजीबोगरीब है। कभी एसी नहीं चलती, कभी टॉयलेट में गंदगी रहती है, कभी सीट टूटी फूटी मिलती है, फटी हुई सीट कवर मिलता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। जिस फ़्लाइट में हमने अभी कुछ दिन पहले सफ़र किया था, वो फ़्लाइट अकासा एयर थी,
और उस फ्लाइट में ये दिक्कत थी कि जो स्क्रीन थी वो चल नहीं रही थी, दूसरा चार्जिंग पॉइंट नहीं चल रहा था। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन ये क्यों नहीं चल रहा था? जब हम पूरे पैसे दे रहे हैं टिकट के, तो ये सब चलने चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों को पे अगर ध्यान देंगे ना, तो बड़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही ठीक रहेंगी। अब हम छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, हम इंसान जो आम आदमी है छोटी छोटी चीज़ों की कंप्लेन नहीं करेंगे, तो बड़ी चीज़ें तो लोग जो हम तक बात आएगी नहीं, जो हम लोग जान ही नहीं पाएंगे, उन चीज़ों के बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं, कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। हालांकि ये जो क्रैश हुआ, ये कुछ तो बड़ी वजह रही होगी तभी क्रैश हुआ। जो हमने वीडियो देखा उसमें ये पहला पॉइंट हमें ये लगा कि जब एक प्लेन टेक ऑफ करता है, दूसरी वीडियोस में भी हम देखा जब प्लेन एक टेक ऑफ करता है तो अपना लैंडिंग गियर उड़ने के कुछ ही सेकंड में अंदर कर लेता है। लेकिन इस फ्लाइट में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में लैंडिंग गियर काफ़ी देर तक नीचे ही रहा, वो ऊपर नहीं गया। दूसरा पॉइंट ये लगा कि जब ये क्रैश हुआ, क्रैश होने के जस्ट 1 सेकंड पहले प्लेन का जो नोज़ था ना वो ऊपर था। मतलब पायलट जो था पूरी कोशिश कर रहा था कि वो यूँ ना जाए, थोड़ा यूँ जाए, मतलब कि इम्पैक्ट कम से कम हो। लेकिन अब इम्पैक्ट कम से कम होने की जगह बहुत ज़्यादा हो गया। अब सारे डेटाज़ जो आएंगे, जो रिपोर्ट्स आएंगी, जो न्यूज़ में आएगा, वो देखकर पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था असल में। लेकिन जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, बहुत बुरा हुआ। तकलीफ़ तो होती है क्योंकि हम लोग भी फ़्लाइट में सफ़र करते हैं और हम लोगों के साथ भी ऐसा खुदा न खास्ता हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में हम करें क्या, इसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। क्योंकि जो एक सर्वाइवर बचा वो भी बस किस्मत से बचा, उसने अपने से कुछ खास किया नहीं। क्योंकि उसने बोला कि उसकी आंख बंद हो गई थी, जब उसकी आंख खुली तो हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी। दरवाज़ा इमरजेंसी डोर जो था वो खुल गया था और उसी के ही आड़ में शायद वो निकल गया, भाग गया, कूद गया, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन वो बच गया। अब इमरजेंसी डोर की अगर हम बात करें तो अमूमन ये होता है कि सारे जो हम फ़्लाइट बुक करते हैं, टिकट एक होता है, टिकट का प्राइस होता है, टिकट के बाद एक सीट का प्राइस भी होता है। तो जो सबसे एक्सपेंसिव प्राइस होता है ना, वो करीब 1200 रुपये तक चला जाता है। मतलब अगर आपका टिकट 5000 रुपये है या 10,000 रुपये है, और अब अगर आप एक्सेल वाली सीट लेते हैं, एक्सेल मतलब कि जो इमरजेंसी डोर के करीब होता है, तो 1200 जो है वो एक्स्ट्रा हम देंगे। 10 बाकी सब सीट में भी चार्ज लगता है, लेकिन इतना नहीं लगता है। किसी में 300 लगता है, किसी में 500 लगता है, किसी में 900 लगता है। हम इंडियन हैं, जैसा हमने बताया कि हम चाहते हैं कम से कम चीज़ें, कम से कम पैसा खर्च करके हम वो काम करें, कोई भी काम करें, तो हम सस्ता ढूंढेंगे और ज़्यादातर हो सकता है एक्सेल वाली सीट खाली ही जाती होंगी। तो ये था मेरा थोड़ा सा रिव्यू इस प्लेन क्रैश के ऊपर। अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे दरवाजे हैं, 4 दरवाजे इधर हैं, 4 दरवाजे उधर है। मतलब कि करीब 8 इमरजेंसी एग्ज़िट है इस प्लेन में जिससे निकला जा सकता था। लेकिन अब पूरा प्लेन तो डैमेज हो गया था, पीछे के कुछ हिस्से बचे थे जो दरवाजे के भी आगे थे, तो सर्वाइवल के तो कुछ चांसेस लग ही नहीं रहे ना, कि क्योंकि पूरा प्लेन डैमेज हो गया था। सो बस किस्मत अच्छी थी उसकी, जिसकी जान बच गई। और वो अभी आने वाले टाइम में और ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा कैसे क्या हुआ उस फ्लाइट में। तो बस ये था मेरा छोटा सा रिव्यू इस प्लेन क्रैश के ऊपर, और इन्हीं सब बातों के साथ करते हैं हम इस वीडियो को यहीं पे बंद। आपके दिमाग में कोई बात है, कोई चीज़ है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please hit the like button. You can comment also. You can share this video and please don't forget to subscribe my channel Anjana Musafir. See you in the next video. Till then, goodbye.